प्रणाम गुरुदेव। हम सभी साधक विगत कई वर्षों से नवरात्र साधना या अन्य साधना के दौरान आपके मंत्र के उच्चारण के साथ एक मातृध्वनि अलग से सुनाई पड़ती है। ये कैसे हो रहा है? और दूसरा, मंत्र जाप से क्या मंत्र शक्ति की जागृति हो पाती है? देखो, आपके कहने से मुझे यह समझ में आया हमें कि आप दो बातें जानना चाहते हैं। एक ये कि हम लोगों के नवरात्र साधना में या दूसरे जो साधना हम लोग मिलकर करते हैं तो उसमें जो स्वर और खासकर मातृशक्ति का स्वर रहता है वो क्या है। लेकिन शायद आपका मुख्य मूल प्रश्न है कि साधक को साधना कैसे करें कि मंत्र शक्ति जागृत हो। तो एक बात आप अच्छी तरह से ये जान लें कि हम सभी जो सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, वेद के विज्ञान से जुड़ी हुई हमारी संस्कृति है, तो शायद हम लोग इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उस विज्ञान को हमारे सामने दिया है जो अद्भुत है। और सृष्टि के सूक्ष्म और कारण संरचना, साधक यानी व्यक्ति के सूक्ष्म कारण संरचना को अपनी साधना के उच्चतम चेतना की अवस्था में जाके उसका अन्वेषण करके उसको समझ के ये विज्ञान प्रतिपादित किया कि हम सृष्टि के शक्तियों को, मंत्र के शक्तियों को कैसे अपने अंतर में जागृत कर सकते हैं, और उन मंत्रों का अन्वेषण भी किया। तो हमें ये बात प्रथम पहले समझ लेना चाहिए। प्रथमतया हमें ये बात दिल में उतारनी है कि ये मंत्र जो सृष्टि में हैं ये शाश्वत हैं और सृष्टि की रचना के आधार हैं। हमारी रचना, हमारी सूक्ष्म रचना जिसमें हमारे अंदर के ऊर्जा केंद्र हैं, या पूरी सृष्टि में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, जीव, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ये सारी जितनी भी वर्णन पूरी सृष्टि के बारे में हम पाते हैं, या फिर इस जगत में जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ की नियम को, जहाँ के विज्ञान को हम लोगों ने अभी आधुनिक विज्ञान के रूप में समझा है, सब के आधार में ऋषियों ने बताया कि शब्द है और शब्द ब्रह्म है। ऋषियों ने ये भी बताया कि ये जो ध्वनि है, शब्द हैं, अक्षर हैं, वो हमारे ऊर्जा केंद्रों में भी हैं, और वो अक्षर इसलिए कहा ऋषियों ने क्योंकि उनका क्षय नहीं होता, वो नित्य ऊर्जा हैं और हमारे जीवन के आधार भी हैं। अब रह गई बात कि ये विज्ञान बहुत बड़ा है, तो हम आपको सरल शब्दों में थोड़े समय समझाते हैं कि आप हर कोई समझ पाएं। ये मंत्र की शक्ति, मंत्र में निहित शक्ति को ऋषियों ने कहा दैवीय शक्ति, दैवीय सत्ता, उनकी जागृति, उनके स्पंदन में जो ऊर्जा है, उनका प्रकाश, उस मंत्र में जो चेतना है, उसका अनुग्रह, यह है मंत्र की जागृति। अब किस अवस्था में मंत्र की जागृति होती है, यानी साधक को कौन सी अवस्था को प्राप्त करना है।
तो आप ये समझें, जब साधक यानी व्यक्ति जो मंत्र का जप कर रहा हो, नाम जप कर रहा हो, साधना यानी वो प्रक्रिया जिसमें वो अपने अंतर को, अपने इंद्रियों को, सबको मंत्र से जोड़ रहा है, मंत्र का जप कर रहा है, और साध्य यानी इष्ट जो मंत्र में निहित शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना है, ये एक हो जाए, एक तत्व हो जाए तीनों मिलके, तो फिर मंत्र की शक्ति प्रकट हो जाती है। अब व्यक्ति के अंदर में जो चेतना है, व्यष्टि चेतना, और जो मंत्र में चेतना है, वो है पूरे सृष्टि में व्याप्त चेतना, समष्टि चेतना। इनका एकाकार होना मंत्र की जागृति है। और इस विज्ञान को ऋषियों ने समझ के बड़े ही सरल और सहज साधना की पद्धतियों को प्रदान किया है, जो हमारी सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है, जिसे हमने पूजा और साधना का एक अंग बना करके ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। अब आप मंत्र को जब आप जप करते हैं तो मंत्र के विज्ञान को, अक्षर के विज्ञान को, शब्द के विज्ञान को थोड़ा समझना है। बिल्कुल सरल शब्दों में हम आपको समझाना चाह रहे हैं। वैसे तो बहुत ही बृहद विज्ञान है और हमारे बहुत शास्त्र इस पर बड़ा गंभीर विवेचना करते हैं, लेकिन सरल शब्दों में आप समझें। शब्दों को, अक्षर के ध्वनि को जो हम संप्रेषण करते हैं, चाहे वो दूसरों को बोलने में या खुद से बात करने में, अपने अंदर की चेतना से बात करने में, या उस परा चेतना से बात करने में जो मंत्र की शक्ति है, तो ध्वनि के 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ऋषियों ने बताया है। ये हमारे शास्त्रों में बड़ा बृहद रूप में इसका वर्णन है। महर्षि पतंजलि ने भी किया है और बहुत सारे, लगभग आप देखेंगे तो इस पर बड़ा गहन विवेचना है हमारे शास्त्रों में। तो उनका सार ये है कि 4 अवस्थाएं शब्द की, ध्वनि की हैं, अक्षर की। एक वैखरी, दूसरा मध्यमा, तीसरा पश्यंती, और सबसे उच्च जो है वो है पराध्वनि। अब एक और तत्व आप अपने हृदय में बिठा लें कि ऋषियों ने कहा कि जब निराकार ब्रह्म ने साकार सृष्टि की रचना का संकल्प किया और सृष्टि प्रकट होती है, तो सबसे पहले सृष्टि के प्रकाश यानी सृजन के प्रकाश के साथ में शब्द यानी ध्वनि का विस्फोट होता है, जिसे ऋषियों ने कहा कि प्रणव ध्वनि, ओंकार, ओम की ध्वनि, और वही है परमात्मा का स्वरूप, जो ऋषियों ने दर्शन करके समाधि की अवस्था में जाकर के प्रतिष्ठित किया, प्रतिपादित किया। अब वहीं से सारे ध्वनि इन विभिन्न अवस्था में प्रकट होती हुई जो स्थूल जो सृष्टि है, ये जगत है, उसमें वैखरी रूप में प्रकट हुई। अब आप देखो, जो साधक है उसको वैखरी से परा तक जाना है, क्योंकि उसको परा में जो मंत्र की शक्ति है वो तो परा जगत में है। तो वहां जाने के लिए जो यात्रा है, उसके लिए थोड़ा इस ध्वनि के स्थिति को भी हम लोग समझ लें। जो वैखरी वाणी है वो है स्थूल वाणी, जो हम संप्रेषण करते हैं, जो हमारे जीवा, हमारे कंठ, हमारे जो वाणी तंत्र हैं, उससे होता है। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें भी ऊर्जा है, वो भी ब्रह्म की शक्ति है, उसमें भी परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा स्थूल जगत में जो क्रियाएं हो रही हैं, सृजन लीला हो रही हैं, उसके संप्रेषण में
यह ध्वनि चराचर जगत में व्यक्त हो रही है। अब साधक व्यक्ति मंत्र का जप शुरू करता है। जब वो शुरू करता है, जब वो बोल रहा है, तो वो वैखरी वाणी में बोल रहा है। वैखरी वाणी में भी ऊर्जा प्रकट हो रही है जो उसके अंदर में स्पंदन प्रदान कर रही है। फिर उसको धीरे धीरे सूक्ष्म की अवस्था में जाना है। तो जब वो सूक्ष्म में जाता है तो दूसरा जो अवस्था आती है वाणी की, जिसे उसे प्राप्त करना है, वो है मध्यमा। जैसा आपने बताया, मध्यमा कैसा है उसको आप समझें कि अब वहाँ पे आपके कंठ और आपकी जिह्वा और ये जो स्वर तंत्र हैं उससे सूक्ष्म जाके जो वाणी का मनोमय कोश यानी मानसिक स्तर पे जो वाणी की जो वाणी जो प्रकट हो रही है उसके पहले जो विचार उसके मस्तिष्क में आ रही है वहां से संबंधित ऊर्जा और संप्रेषण है वो मध्यमा में व्यक्त होती है। अब जब व्यक्ति मंत्र का साधना कर रहा है तो वो वैखरी से मध्यमा की तरफ जाएगा। अब उसकी जिह्वा और कंठ स्थिर हो रहे हैं, लेकिन मंत्र अभ्यास करते 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 अब मंत्र उसके मस्तिष्क में मनोमय कोश में प्रवेश कर रहा है। बहुत सुंदर विज्ञान है। आप देखें, जब मंत्र उसके मनोमय कोश में उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, अब वहां पे गुंजित होने लगा, तो वो जो स्थिति आती है उसे ऋषि ने कहा कि ये मध्यमा की है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वैखरी और मध्यमा की जो स्थिति है इसमें साधक यानी मंत्र का जप करने वाला, वो चाहे नाम जप कर रहा हो, मंत्र जप कर रहा हो, वो कर्ता होता है, यानी वो कर रहा होता है। इसकी आगे की स्थिति में वो अपने कर्ता भाव से अलग हो जाता है। अच्छा, ये स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप सोच के कर्ता भाव से अलग हो जाएंगे, वो स्थिति प्रकट होती है जब आपके वैखरी वाणी से वो उपांशु जप करते हुए मानसिक मनोमय कोश में वो मंत्र तरंगित होने लगता है। तो अब वो अपने जिह्वा और अपने स्वर तंत्र और कंठ आदि जो संरचनाएं हैं स्थूल शरीर की, उसका उपयोग न करके मंत्र उसके मनोमय कोश में, उसके मन के विचारों में गुंजित हो रहे हैं। जो अन्य विचार हैं वो अब वहाँ पे कम होते जा रहे हैं और मंत्र अपनी गुंजन के साथ, शक्ति के साथ, प्रकाश के साथ वहाँ पे प्रतिष्ठित हो रहा है। यानी व्यक्ति का जो अंतर संरचना है वो अब मंत्र के साथ जुड़ गई है। इसलिए मनोमय कोश में, मन की स्थिति में वो मंत्र उसके यहाँ अंदर में गुंजित होना शुरू हो रहा है। लेकिन वो कर रहा है, अभी तक वो कर रहा है और साधना में आगे बढ़ने के लिए वो मंत्र साधना कर रहा है। अभ्यास करते करते वो स्थिति आती है कि जब वो मंत्र पश्चंती की अवस्था में यानी ध्वनि वाणी पहुंचती है। पश्चंती की अवस्था वो है जिसे बहुत सारे ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने देववाणी के प्रारंभिक अवस्था से उसको व्यक्त किया है, यानी वहाँ पे आभास होने लगता है। इसको अगर विज्ञान रूप में देखें तो पश्चंती वास्तव में उस व्यक्ति या मनुष्य चेतना का स्तर पे मंत्र का योग होना है। चेतना के स्तर पे वो बॉर्डर लाइन है कॉन्शसनेस का, वो चेतना जो उसके अंदर व्यक्त हो रही है। अब वहाँ पे मंत्र गुंजित हो रहा है। जब वहाँ पे मंत्र गुंजित होता है तो मंत्र की स्थित शक्ति इष्ट की छवि आने लगती है, क्योंकि चेतना तो देखता है। अगर आपको इसको समझने में
समस्या आ रही हो तो एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी को बताया कि देखो ये एप्पल है, सेब, तो सेब वहाँ पे है नहीं, लेकिन उसने कहा कि हम सेब ये है या सेब ला रहे हैं या सेब खाना है, तो वो सेब की छवि उसके चेतना में आ जाती है। बहुत ही हल्का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, लेकिन अगर किसने देखा ही नहीं है तो उस छवि को वो नहीं देख सकता। तो चेतना जो है वो पश्चंती इसलिए कहा गया कि चेतना में ध्वनि की जरूरत नहीं है, वो रचना को, उस सृष्टि के सृजन स्वरूप को वो महसूस करता है, अनुभूति करता है, उसको देखता है। अब जब मंत्र मध्यमा से आगे बढ़ के पश्चंती की अवस्था में गए तो अब चेतना उस मंत्र की शक्ति को अनुभूति करने लगा, बोध करने लगा, देखने लगा उसके इष्ट को। अब यहाँ पे वो कर्ता नहीं रहता, अब वो कर्ता नहीं है, स्वयं होता है। और साधक यानी मंत्र का जप करने वाला, नाम जप करने वाला दृष्टा बन जाता है, दृष्टा, और मंत्र उसके अंदर में प्रकट होने लगती है। लेकिन वो मंत्र आ कहां से रही है? वो परावस्था से आके पश्चंती की अवस्था में चेतना को अपना दर्शन दे रही है, तरंगित कर रही है, प्रकाशित कर रही है, ज्योतिर्मय कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। देखो कितना अद्भुत और सुंदर है। जो परा में चेतना है, जो मंत्र है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो शाश्वत है। वो न कभी कम होती और न ही उसके वो सृष्टि में जो उसका स्थान है वो न ही कभी बदलता है। परमात्मा तो एक है, पूरे सृष्टि में जो परमात्मा तो एक हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सृष्टि के भिन्न भिन्न कार्यों परिचालन के लिए भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में, दैवीय शक्तियों के रूप में, देवता और देवी जो नाम दैवीय शक्तियों का नाम ऋषियों ने दिया है उसके रूप में प्रकट होती हैं। ये तो आप समझते हैं, बहुत बार बताया है। जैसे ऊर्जा हर चीज़ में होती है, दो पत्थर को रगड़ें और अगर विद्युत प्रकट होती है तो ऊर्जा तो उसमें है। आप जल पानी ग्रहण पीते भी हैं, नहाते भी हैं, नहीं, और उससे एनर्जी भी निकलता है ना। तो उसी तरह से ये परमात्मा परम तत्व एक हैं और उनसे प्रकट होने वाली जो दैवीय शक्तियों का जो स्वरूप है, जो भिन्न मंत्रों में प्रकट हो रही हैं, वो सृष्टि के परिचालन के साथ में हमारे स्वरूप को, हमारी संरचना को, हमारी चेतना को, हमारी इंद्रियों को, हमारे कार्य करने की क्षमता को, हमारे मन स्थिति को, सब को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए मंत्र की साधना का बहुत ही महत्व भी है और बहुत ही विशेष फायदा भी है। एक चीज़ और आपको बताएं, जब व्यक्ति मध्यमा से पश्चंती की अवस्था में जाता है, यानी दैवीय प्रकाश की अनुभूति और बोध और शुरू होता है, वो कर्ता से हटके दृष्टा बनता है, छवि दिखने लगती है उस परम स्वरूप का, परम चेतना का। उस वक्त में जो उसकी बौद्धिक चेतना है, जो उसकी बुद्धि है, वो उसके अंतर चेतना में युक्त हो जाती है और वहाँ पे मंत्र चेतना प्रकट होती है। फिर उसको परा जगत का, वहाँ की शक्तियों का दर्शन भी होता है और अनुग्रह हो, और अगर वो गुरु यानी अन्य लोगों को प्रकाश का बोध कराने वाला वैसे व्यक्तियों की प्रार्थना शक्ति सुनती है तो वो जगत के लिए भी प्रकट होती हैं।
तो मंत्र का विज्ञान आप लोगों ने समझा। उसको बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो आपके अंतर को, मन को, विचार को, अपने इंद्रियों को, सबको मंत्र से जोड़ना। साधन साध्य के साथ में साधक अपने आप को एकाकार कर लेता है। तो स्थूल में जपा हुआ मंत्र मध्यमा की स्थिति में आती है, मध्यमा से वो पश्चंती की स्थिति में आती है। वहाँ पे अब वो कर्ता न होकर के दृष्टा बनता है, और वहाँ पे जो होता है वो है परमात्मा और दैवीय शक्तियों का अनुग्रह, कृपा, जिसे दुर्गा सप्तशती में बहुत ही बृहद वर्णन में बताया गया है। और अनेक हमारे, जैसा हमने आपको बताया, हमारे ऋषियों ने हमें जो दिया है, हम और पूरी मानवता कभी भी उसके ऋण से नहीं निकल सकते, क्योंकि सृष्टि के विज्ञान को महाकल्याण के लिए उन्होंने मंत्र के विज्ञान को हमारे सामने रखा है। तो ये बहुत ही फलदायक होती है मंत्र की साधना, और साधना को बचपन से ही अगर जीवन में उतारा जाए तो हमारा भौतिक जीवन, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा स्मरण शक्ति, हमारी जो रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर, हमारे अंदर का स्ट्रेंथ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर का विल पावर, जो हमारे चरित्र की दृढ़ता, सब कुछ मिलती है। सिर्फ हमें मनोयोग से उसको करना है, और साथ साथ हमें अपने जीवन के जीने के अंदाज को सात्विक और प्रकृति के नज़दीक लेके जीना है। यानी जैसे प्रकृति ने हमें बनाया है, थोड़ा उसको समझ के वैसा जीने का हमारा अंदाज हो, और हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, वो सब में थोड़े सात्विकता का अंश हो, जो साधना के साथ साथ खुद ही सात्विक होता चला जाएगा। और मनोयोग से करेंगे, दृढ़ता तो चाहिए, संकल्प चाहिए, क्योंकि इसे ऋषियों ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया। अच्छा, और ये ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें आपका संसार और परमार्थ, जैसा हमने आपको बताया है, दोनों ही स्वस्थ होते हैं। जीवन भी स्वस्थ होता है, संसार की हर खुशी मिलने में, सफलता मिलने में सहज रूप में ईश्वरीय शक्ति कृपा करके अपनी अंतर शक्ति प्रकट होकर के बहुत ही सहयोग करती है। संघर्ष करने की क्षमता आती है, आंतरिक खुशी मिलता है, और परमार्थ यानी अंतर चेतना की जागृति जो अक्षय है। तो ये मंत्र भी अक्षर है, कभी उनका ह्रास नहीं होता। अच्छा, ऋषि कहते हैं कि अगर इस जन्म में आपने मंत्र का जाप किया, एक स्थिति तक पहुँचे, और मान लो शरीर छूट गया, तो दूसरे जन्म में जहाँ पहुँचे थे वहीं से फिर आगे की यात्रा शुरू करने लायक आपका वातावरण मिलता है, वैसे जगह जन्म होता है, और आप शुरू भी करते हैं। तो ये मंत्र का विज्ञान भी बहुत ही सुंदर विलक्षण है, और इसको सिद्ध करना भी एक ऐसा कार्य है जो बड़ा आंतरिक आनंद देने के साथ साथ जीवन को सुंदर, सहज और स्वस्थ बनाता है। दिव्य ज्योति संस्थान पटना विगत 27 वर्षों से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है।
रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा रोग शोक से मुक्ति हेतु, आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना के जागृत एवं नवजीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित कर